हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। बात करेंगे सेशन नंबर 175 की। ये कॉम्प्रिहेंशन बैच आप लोग जुड़ गए होंगे, वैसे तो बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं। तो ये वाला बैच जो है ना, यहाँ पे हम क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस और पैसेज डिस्कस कर रहे हैं। पैसेज में जो फिलहाल का पैटर्न है एसएससी का, वो पैसेज मैं इंक्लूड कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। और क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस बहुत अच्छे लेवल के न्यूज़पेपर के तर्ज पर, क्योंकि आजकल जो एसएससी का पैटर्न अभी हाल फिलहाल जो भी एग्जाम हुए हैं उसमें देखने को आया है कि जो प्रश्नों का लेवल है ना, वो काफ़ी हद तक न्यूज़पेपर आधारित है। अगर आपको अखबार पढ़ना आता है तो फिर ये आराम से आप कर पाओगे, ठीक है। तो ये एक बैच है जो आप बाई कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं भी आज की। तो फ्रेजल वर्ब्स में 155 155 तक हो चुकी है, 156 से कीप एट। कीप एट क्या है? कीप एट समथिंग, टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग विद डिटर्मिनेशन। किसी चीज को दृढ़ निश्चय से करते रहना, एक काम में लगे रहना। कीप मतलब रखना होता है, एट मतलब कोई पॉइंट के लिए लगता है, कोई पॉइंट विशेष के लिए लगता है एट। तो आप अगर अपने आप को रखते हैं एक ही पॉइंट पर, आप फिकल माइंडेड नहीं है, आप इधर उधर नहीं होते हैं, एक पॉइंट पर कंटिन्यू करते हैं, तो उसको बोलते हैं कीप एट। इफ यू कीप एट योर स्टडीज यू विल श्योरली सक्सीड। यदि आप अपने अध्ययन को कंटिन्यू करते हैं, मेहनत करते हैं इस चीज में, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। ईट अवे एट समथिंग, इसका देखिए, टू ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय और वीकन समथिंग। टू ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय और वीकन समथिंग, धीरे धीरे नष्ट करना, कमजोर करना, ये मतलब होता है। ईट का मतलब खाना, और जैसे दीमक खाती है फर्नीचर को, और वो अवे मतलब दूर ले जाना, और उसका जो वास्तविक स्वरूप है, जो सही स्वरूप था, उसको दूर कर देती है। तो धीरे धीरे ओवर टाइम ये ईट करके उस चीज को, उसकी जो वैल्यू है उसको अवे कर देती है। तो धीरे धीरे नष्ट करना है। कॉन्स्टेंट स्ट्रेस कैन ईट अवे एट योर पीस ऑफ माइंड। तो ये कह रहा है कि जो लगातार तनाव है वो आपके दिमाग की शांति को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। फॉल आउट विद समवन, इसका मतलब है झगड़ा करना, मनमुटाव होना। टू क्वेरल और हैव अ डिसएग्रीमेंट। तो फॉल का मतलब गिरना है, आउट का मतलब बाहर है। अगर झगड़ते झगड़ते कोई इस कद्र झगड़ रहा है कि जब गेट खुलता है तो दोनों बाहर आके गिरते हैं, झगड़ने वाले लोग बाहर आके गिरते हैं, तो फॉल आउट, गिरे, बाहर आकर गिरे, क्योंकि वो झगड़ रहे थे। दे फेल आउट ओवर अ ट्रिवियल इशू। ट्रिवियल का मतलब होता है अनइम्पोर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट। ट्रिवियल का मतलब क्या है? अनइम्पोर्टेंट या फिर इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। तो वो लोग छोटा मोटा मुद्दा, महत्वहीन मुद्दों पर लड़े, लाइटर रिकॉन्साइल्ड, लेकिन बाद में वो उन्होंने सुलह कर ली, है ना, ये मतलब है। तो ये तो हुआ 158 तक। 159 में आते हैं। 159 है ईट इन, घर पर खाना खाना। ईट मतलब खाना, इन मतलब अंदर, तो घर के अंदर ही अगर आप भोजन ले रहे हैं तो ईट इन है। टू हैव अ मील एट होम इंस्टीड ऑफ ईटिंग आउट, बाहर जाने की बजाय घर पर ही खाना खाना। इट्स रेनिंग सो लेट्स ईट इन टुनाइट, बारिश हो रही है इसलिए चलो आज रात को तो घर में ही भोजन कर लेते हैं। थिंक बैक ऑन समथिंग, टू रिकॉल और रिमेंबर पास्ट इवेंट। थिंक मतलब सोचना, बैक मतलब पीछे की बातें, है ना, ऑन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो थिंक बैक ऑन समथिंग का मतलब हो गया आप पीछे की बातों पर विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, अतीत की बातों को याद करना। शी ऑफन थिंक्स बैक ऑन हर चाइल्डहुड डेज, वो अक्सर अपने बचपन के दिनों को याद करती है। विद नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया मतलब होम सिकनेस होती है। पास्ट इवेंट जो भी है उसके प्रति जो लॉन्गिंग्स हैं आपकी, उसको बोलते हैं थिंक नॉस्टैल्जिया, ठीक है। इसके बाद हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस, 220 तक हो चुके हैं। काफी लंबी चौड़ी लिस्ट ये बन चुकी है आपकी। 221 से स्टार्ट कर रहे हैं। एक्स मार्क्स द स्पॉट, एग्जैक्ट लोकेशन वेयर समथिंग इंपॉर्टेंट और हिडन इज फाउंड। एग्जैक्ट लोकेशन, जहां कुछ महत्वपूर्ण और हिडन या कुछ छुपा हुआ हो उसको पाया जाता है, फाइंड किया जाता है, उसको बोलते हैं एक्स। एक्स मार्क्स द स्पॉट, ऐसे समझो कोई स्पॉट है, उस स्पॉट पर एक्स बना हुआ है, और ये एक्स बना हुआ है, ये पर्टिकुलरली किसी इंपॉर्टेंट चीज को इंगित करती है, या फिर इसको जब आप हटाएंगे तो यहाँ पे कुछ छुपा हुआ भी हो सकता है। आफ्टर सर्चिंग फॉर आवर्स, काफी घंटों तक सर्च करने के बाद, दे फाइनली रीच द केव, वो अंत तक गुफा में पहुंचे। एक्स मार्क्स द स्पॉट ऑन द ट्रेजर मैप, जो ट्रेजर मैप है, खजाने का जो नक्शा है ना, उस पर एक्स मार्क लगा हुआ था, यूं समझ लीजिए। ड्राई रन,
रिहर्सल और प्रैक्टिस सेशन बिफोर द एक्चुअल इवेंट, जो वास्तव में इवेंट होता है उससे पहले का जो रिहर्सल है उसको ड्राई रन, जैसे मान लीजिए प्रैक्टिस सेशन है ना, उसको बोलते हैं क्या, ड्राई रन। तो दौड़ते हैं आप और सूखे ही दौड़ रहे हैं, कुछ मिलने वाला है नहीं, है ना, कुछ नहीं मिलने वाला है, कोई इनामी राशि नहीं है, कोई यहाँ दर्शक दीर्घा नहीं है जो आपको एक्कोलेड करे, प्रशंसा आपकी करे, तो ये ड्राई रन कहलाता है। वी डिड अ ड्राई रन ऑफ द प्रेजेंटेशन, हमने प्रेजेंटेशन का ड्राई रन किया टू मेक श्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए कि एवरीथिंग वर्क्स स्मूथली टुमारो, ताकि हर चीज जो है वो स्मूथली काम करे, है ना, ये ड्राई रन है। इसके बाद देखिए फिर है टू टेक द केक। टेक द केक का मतलब है बी दी मोस्ट रिमार्केबल और फुलिश ऑफ इट्स काइंड, या तो कोई चीज जो बहुत उत्कृष्ट हो अपने आप में, जो बहुत ही रिमार्केबल हो, शानदार चीज हो, या फिर सबसे बदतर हो, दोनों ही हो सकता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो सुपरलेटिव डिग्री में ये होता है, ठीक है। इसका मतलब टू टेक द केक, मान लीजिए आप केक लेकर गए हो, तो हो सकता है किसी के लिए, तो कोई गरीब के घर, तो आपका मान लीजिए बर्थडे पार्टी है और अपने केक लेके गए, तो आप बहुत बड़ा एग्जाम्पल वहां बना रहे हैं कि आप उसके लिए केयर करते हैं। और कोई बहुत अमीर के घर केक लेके गए तो हो, हो सकता है कि तुम्हें देखकर वो हंसने लग जाए, ये बात तुम्हारी मूर्खतापूर्ण समझे कि भाई हमें किसकी जरूरत क्या है, हमारे पास तो पहले से ही सब अरेंजमेंट्स हैं। टेक द केक। आई हैव हर्ड सिली एक्सक्यूजेस बिफोर, मैंने पहले भी मूर्खतापूर्ण बहाने सुने हैं, बट दैट वन रियली टेक्स द केक, लेकिन वो जो है वो वास्तव में एक उल्लेखनीय, एक रिमार्केबल एग्जाम्पल है। टोल टेल्स, टेल्स का मतलब कहानियां होती है, टोल मतलब लंबी चौड़ी कहानियां, तो लंबी लंबी बातें करना, बड़ी बड़ी बातें करना, तो एग्जेजरेटेड और अनबिलीवेबल स्टोरीज, तो ऐसी कहानियां जो अनबिलीवेबल हो, जिस पर विश्वास नहीं हो सकता हो, अतिशोक्तिपूर्ण हो, बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो। तो ग्रैंडपा यूज टू टेल अस, दादाजी हमें बताया करते थे, टोल टेल्स बड़ी बड़ी कहानियां, अबाउट हिज एडवेंचर्स इन द जंगल, उनके जो एडवेंचर्स रहे हैं जंगल में उसके बारे में। इग्नोरेंस इज ब्लिस, इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता, ब्लिस मतलब होता है परफेक्ट हैप्पीनेस, ये नोट कर लेना, ब्लिस का मतलब होता है परफेक्ट हैप्पीनेस, ठीक है, परफेक्ट हैप्पीनेस, पूर्ण खुशी इसको बोलते हैं। तो इग्नोरेंस इज ब्लिस, इग्नोरेंस का मतलब मैंने बताया अज्ञानता, मतलब पता ही नहीं हो कोई चीज का। अगर आपको कोई चीज का पता नहीं हो, कोई न्यूज आपके पास नहीं है, तो ये समझो कि आप एकदम परम खुशी में है, परम आनंद में है, क्योंकि कुछ पता होता है, इंफॉर्मेशन होती है, तभी तो टेंशन शुरुआत होती है, तभी तो स्ट्रेस की शुरुआत होती है। अगर आपके पास कुछ न्यूज ही नहीं है तो आप एकदम सुकून से जीवन व्यतीत करते हैं, तो इग्नोरेंस इज ब्लिस। समटाइम्स नॉट नोइंग समथिंग इज बेटर बिकॉज इट स्पेयर्स वरी और पेन, कई बार किसी चीज को ना जानना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये बचाता है किससे, वरी और पेन से, चिंता से, दर्द से। ही डजेंट रीड द न्यूज, वो समाचार नहीं पढ़ता, फॉर हिम, उसके लिए इग्नोरेंस इज ब्लिस, ये चीज परम खुशी वाली चीज है। नेक्स्ट पे आएंगे, फिर आपका वन वर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं, 100 तक हो चुके थे। 101 है प्लेबियन, प्लेबियन होता है जो आम व्यक्ति हो, लोअर क्लास इंडिविजुअल हो, कॉमनर हो। इन एंशियंट रोम प्लेबियंस हैड लिमिटेड पॉलिटिकल राइट्स कंपेयर टू द नोबल्स, एंशियंट रोम में प्लेबियंस के पास बहुत सीमित राजनीतिक अधिकार थे, जो अभिजात वर्ग था, नोबल लोग थे उनकी तुलना में। रोस्ट्रम, रोस्ट्रम होता है प्लेटफॉर्म, स्टेज, पोडियम या डायस, मंच को बोलते हैं। द स्पीकर स्टूड ऑन द रोस्ट्रम, स्पीकर जो है, वक्ता है, वो मंच पर खड़ा हुआ, एंड एड्रेस द लार्ज क्राउड कॉन्फिडेंटली, और जो बड़ी भीड़ थी उसको उसने बड़े आत्मविश्वास से एड्रेस किया, संबोधित किया। कन्फिस्केट होता है जब्त करना, हथियाना, ठीक है। इम्पाउंड करना, सीज करना, टेक अवे, फोफीट। द पुलिस कॉन्फिस्केटेड ऑल इलीगल वेपन्स, पुलिस ने सारे जो गैर कानूनी हथियार थे उनको कॉन्फिस्केट किया। फाउंड इन द वेयर हाउस, जो कि पाए गए वेयर हाउस में, जहां पर सामान रखा जाता है वहां पर। कन्फिस्केट, जब्त करना। नेक्स्ट पे आइए, 104, 104 है फसाड, इसका प्रोनाउंसिएशन फैकेड नहीं है, फसाड है। इसका मतलब होता है सामने का भाग, बाहरी रूप, दिखावा, मुखौटा, ठीक है। फ्रंट एक्सटीरियर अपीरियंस प्रिटेंस, बिहाइंड हर चीयरफुल फसाड, उसका जो एक दिखावा था कि वो खुश है। शी वॉज स्ट्रगलिंग विद एंजाइटी, उसके पीछे की कहानी ये थी कि वो चिंता से मतलब स्ट्रगल कर रही थी, एंजाइटी की प्रॉब्लम उसको थी। हैंगर, ये विमानशाला होती है,
ये शेल्टर गैरेज डिपो होता है जहां पर हवाई जहाज वगैरह खड़े होते हैं। तो द एयरप्लेन वॉज सेफली पार्क्ड, एयरप्लेन को बड़े सुरक्षित तरीके से पार्क किया गया इनसाइड द हैंगर, विमानशाला में, आफ्टर लैंडिंग, लैंड करने के बाद। यह है हैंगर। फिर है साहब फिक्स्ड प्रेपोजिशन। फिक्स्ड प्रेपोजिशन में करिए देखें। हर वॉइस वॉज शेकिंग डिस्पाइट। डिस्पाइट में कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता। इसके लिए एक बात मैं बताता हूं हर बार, ये आपको याद रखना है कि इन स्पाइट में ऑफ लगता है लेकिन डिस्पाइट में कुछ नहीं लगता है, और दोनों का मतलब होता है के बावजूद। दोनों का ही मतलब क्या होता है? के बावजूद। तो इन स्पाइट में ऑफ लगेगा, डिस्पाइट में कुछ नहीं लगेगा। तो डिस्पाइट है तो यहाँ नो प्रेपोजिशन। इसका ट्रांसलेशन ये हुआ कि हर वॉइस वॉज शेकिंग, उसकी आवाज में कंपन था, इसके बावजूद कि उसने सारे प्रयास किए थे इसको नियंत्रित करने के। ही जम्प्ड डैश द रूफ। रूफ के ऊपर, या रूफ के ऊपर कूदना तो संभव सा नहीं है, संभव सी बात है, रूफ से कूदना संभव है, तो वह छत से कूद गया। तो यहां होता है सेपरेशन। छत और उसका जो संपर्क था वो टूट जाता है, तो सेपरेशन के लिए हम प्रयोग करते हैं ओ डबल एफ ऑफ का। ही लिव्स डैश करोल बाग इन दिल्ली। दो जगहों के नाम हैं। जो छोटा स्थान होता है वहां पे एट, और उसकी तुलना में जो बड़ा स्थान होता है वहां पे इन लगता है। तो यहाँ छोटा स्थान करोल बाग है, बड़ा स्थान दिल्ली, तो यहाँ इन लगा ही रखा है, यहाँ एट लग जाएगा। ठीक है। वी शैल लीव डैश एट 8 PM। जब आपको एक रूटीन बताना हो ना, इस समय ये काम आपने किया, करते हैं या करेंगे, तो वहां पे एट का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग जाएंगे 8 बजे। तो ये एक पर्टिकुलर रूटीन हो गया कि इस समय ऐसा करेंगे। शी पुट हर हैंड्स ओवर हर ईयर्स। ये कवरिंग के अर्थ में है। जब आप किसी एक चीज से दूसरी चीज को कवर करते हैं, ढक लेते हैं, तो उसने अपने हाथ रखे कानों पर, तो कान ढक जाएंगे, कवर हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? ओवर। ठीक है भाई। इसके बाद पिछले सेशन में भी हमने कॉमन एरर्स डिस्कस की थी, इस सेशन में भी कॉमन एरर्स हैं। एक बार खुद आप प्रयास कर लें इसका, उसके बाद बताता हूं इसके सॉल्यूशन क्या है। डिड यू गेट योर हाउस रिपेयर। याद रखिए कि गेट जो है वो पॉजिटिव वर्ब होती है। गेट के साथ जो वर्ब आती है वो थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, गेट के साथ वर्ब कौन सी आती है? थर्ड फॉर्म। और गेट कौन सी वर्ब है? पॉजिटिव वर्ब है। तो क्या आपने अपना घर, मतलब पॉजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया मतलब जो प्रेरित करे कोई काम करने के लिए, किसी से कोई काम करवाए। तो क्या तुमने अपना घर रिपेयर करवाया श्रमिकों की सहायता से, मजदूरों की सहायता से? तो यहां रिपेयर्ड होगा। दूसरा है आई वॉज सरप्राइज। देखो सरप्राइज कौन था? ये वॉज तो यहां लिंकिंग वर्ब है। आई यहां पे सब्जेक्ट है जो प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के लिए जो आएगा वो एडजेक्टिव आएगा। सरप्राइज है वो नाउन होता है, तो इसको एडजेक्टिव बनाओगे तो बनेगा सरप्राइज्ड। तो मैं सरप्राइज्ड था एट हर इमीडिएट रेस्पॉन्स टू ऑल माई क्वेश्चंस, कि उसने मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर तुरंत दिया, इस बात से अचंभित था। योर आर द सेम प्रॉब्लम्स एज माइन। देखो योर पजेसिव एडजेक्टिव होता है, और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद तो एक जरूरी चीज ये है कि नाउन लगाना पड़ेगा आपको। पजेसिव एडजेक्टिव के ठीक बाद में नाउन पक्का लगाना पड़ेगा। तो नाउन यहाँ पे नहीं है तो गलत है इसका मतलब। तो फिर आप क्या कर सकते हैं? एक और तरीका है कि इसको पजेसिव प्रोनाउन में चेंज कर दो। योर्स जो होता है वो पजेसिव प्रोनाउन, योर तो होता है पजेसिव एडजेक्टिव, और योर्स है ये होता है पजेसिव प्रोनाउन। तो ये आपका पजेसिव प्रोनाउन हो गया योर्स। योर्स आर द सेम प्रॉब्लम्स एज माइन। तुम्हारी समस्याएं वैसी ही हैं जैसे कि मेरी समस्याएं हैं। शी एंजॉयड ड्यूरिंग द शो। एंजॉय एक ऐसी वर्ब है जो ट्रांजिटिव है। एंजॉय की फीचर कैसा है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव है तो इसके बाद सीधा ऑब्जेक्ट लगेगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं लगता है तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा। या तो लगता है ऑब्जेक्ट या लगता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो शी एंजॉयड, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो इस शी को ही बनाओ ऑब्जेक्ट, कि उसने एंजॉय भी अपने आप को ही किया है। तो शी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा हर सेल्फ। तो उसने अपने आप को एंजॉय किया शो के दौरान।
यू एंड माई सेल्फ विल एंजॉय द पार्टी, यहाँ पे एंजॉय देखो ट्रांजिटिव वर्ब है, एंजॉय का ऑब्जेक्ट है वो पार्टी है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बिना किसी सब्जेक्ट के उसके रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उसके बगैर नहीं आ सकता। यहाँ यू है वो सेकंड पर्सन है, माई सेल्फ का संबंध आई से होता है, आई नहीं तो फिर माई सेल्फ का क्या करोगे आप, तो इसलिए माई सेल्फ को हटाइए, यहाँ लगाइए आई। ये प्रोनाउन टॉपिक्स के एरर्स थी, ये 3, 4 और 5 जो है ना, ये एरर्स थी प्रोनाउन की। ये जो 2 नंबर है ये एरर है आपके वर्ब की, मान सकते हो पास्ट पार्टिसिपल जो है ना वो, और ये वाला जो है एरर है ये भी वर्ब की एरर है, तो ये जो है यहां पे आ जाएगा आई। अब आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल सेशन, जिसमें पहले एडिटोरियल किस बारे में है ये जानिए। दिस एडिटोरियल एक्सपोजेस द रैपिड राइज ऑफ ऑनलाइन डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स। ये एडिटोरियल एक्सपोज करता है, मतलब प्रदर्शित करता है, दिखाता है क्या, रैपिड राइज बहुत तेज गति से जो वृद्धि हुई है ऑनलाइन डिजिटल अरेस्ट में। ऑनलाइन डिजिटल जो अरेस्ट स्कैम है, कि ऑनलाइन डिजिटली गिरफ्तारी के जो ये स्कैम चल रहे हैं, घटनाएं चल रही हैं, उसमें जो बढ़ोतरी हुई है उसके बारे में बताता है। अ टेरिफाइंग मिक्स ऑफ साइबर क्राइम, टेरिफाइंग मतलब ये एक बहुत ही भयानक मिश्रण है किसका, साइबर क्राइम का, ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब मानव तस्करी का, एंड स्टेट करप्शन और देश में हो रहे भ्रष्टाचार का। स्टेट मतलब देश भी हो सकता है, राज्य भी। स्प्रेडिंग अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया, और ये फैल रहा है कहाँ, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में, जिसके अंदर आप देख लो कि ये जो लाओस आते हैं, है ना, लाओस है, वियतनाम है, ये सब, म्यांमार है, ये सारे जो देश हैं वो इसमें आएंगे। स्पेशली म्यांमार, विशेष करके म्यांमार की बात है, एंड अफेक्टिंग इंडियन सिटीजन्स, और भारतीय नागरिकों को ये प्रभावित कर रहा है। तो इस बारे में हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड इफेक्ट नाम से एडिटोरियल है। कंपाउंड इफेक्ट का मतलब है संयुक्त प्रभाव। क्या मतलब है, संयुक्त प्रभाव, कंबाइंड इंपैक्ट, एक्यूमुलेटेड इन्फ्लुएंस, ठीक है। कोऑर्डिनेटेड का मतलब है जॉइंट, यूनिफाइड या कलेक्टिव, यहां पर भी आप इसका मतलब संयुक्त पढ़ें, कोऑर्डिनेटेड एडजेक्टिव है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव है, ये भी एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब है समग्र, संपूर्ण। प्रोलिफरेटिंग जो दे रखा है इसका मतलब है तेज गति से फैलना, तेजी से फैलना, प्रोलिफरेट। स्प्रेडिंग फास्ट, इंक्रीजिंग रैपिडली। मिनेस का मतलब है संकट या खतरा, संकट कह सकते हो, खतरा कह सकते हो। अलार्मिंग का मतलब है भयानक कह सकते हो, डरावना कह सकते हो, ठीक है। और डिफ्रॉड का मतलब है धोखा देना, ये क्रिया के रूप में धोखा देना। रेगुलर वर्ब है, मतलब ईडी ईडी लगकर इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड इंपैक्ट नाम से एडिटोरियल है। क्या मतलब हुआ, संयुक्त प्रभाव किसको लेकर है, डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स। डिजिटल अरेस्ट जो ये स्कैम चल रहे हैं, स्कैम का मतलब घोटाला होता है, ठीक है, तो उसको लेकर हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे कि डिजिटल गिरफ्तारी को लेकर कई बार होता है ना, आजकल पता ही है आपको कि फोन कॉल्स आते हैं, पुलिस ऑफिसर बनकर, कोई अधिकारी बनकर कि आपको डिजिटली अरेस्ट किया जा रहा है, आपने ये यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है, ऐसा करके फिर पैसा वैसा मांगते हैं। तो ये जो चल रहा है ना स्कैम, इसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। तो आप इसको स्कैम को फ्रॉड पढ़ सकते हो। तो डिजिटल गिरफ्तारी का जो फ्रॉड है, जालसाजी है। साउथ ईस्ट एशियन स्कैम फैक्ट्रीज, तो साउथ ईस्ट एशिया की जो ये फ्रॉड फैक्ट्रीज हैं, ये डिमांड करती हैं, ये क्रिया, ये सब्जेक्ट, इनकी मांग है अ कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया नाउन है, और कोऑर्डिनेटेड एडजेक्टिव है, एक सामूहिक प्रतिक्रिया की डिमांड करती है, ठीक है। इसको आप सामूहिक भी कह सकते हो, संयुक्त ना लिख के सामूहिक लिख दो, चाहे की बात है, सामूहिक कर दो इसको, सामूहिक, ठीक है। कह रहा है कि कंपाउंड इफेक्ट, संयुक्त प्रभाव, डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स की हम बात कर रहे हैं। साउथ ईस्ट एशियन स्कैम फैक्ट्रीज जो हैं वो डिमांड करती हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, एक सामूहिक प्रतिक्रिया की, मतलब सब मिलकर सामने आए, सब मिलकर इसको फेस करें। द सुप्रीम कोर्ट कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड, तो सुप्रीम कोर्ट की डिमांड किस चीज की, अ कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी, इंक्वायरी के साथ में इनटू लगता है, ध्यान रखना भाई,
कि एक संपूर्ण स्तर पे जांच हो किसकी, प्रोलिफेरेटिंग मीनेस, जांच किसकी हो, प्रोलिफेरेटिंग मीनेस, मीनेस मतलब खतरा, और खतरा कैसा, जो फैल रहा है, प्रोलिफेरेटिंग एडजेक्टिव है यहाँ पे, मीनेस नाउन है, जो फैलता हुआ खतरा है। खतरा किसका है, डिजिटल स्कैम्स का, डिजिटल फ्रॉड का। रिफ्लेक्ट्स ये दिखाता है, ये क्रिया है किसकी, इस कॉल की, ये दिखाता है। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है शो करना, रिवील करना, एग्जिबिट करना। क्या दिखाता है, ये दिखाता है अलार्मिंग स्केल, अलार्मिंग मतलब ये एडजेक्टिव है, स्केल लेवल को बोलते हैं, नाउन है, कि बहुत भयावह स्तर हो गया है किसका, एट विच, जिस पर इंडियन सिटीजन्स, ये सब्जेक्ट हो गया, आर बीइंग डिफ्रॉडेड, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है, बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म कंटिन्यूअस का पैसिव होता है, कि भारतीय नागरिक जिस पर फ्रॉड किए जा रहे हैं, इनसे चीट किया जा रहा है। फिर समझो, सुप्रीम कोर्ट के पहले द लगेगा, सुप्रीम कोर्ट की डिमांड, डिमांड किसकी, की बहुत संपूर्ण एक जांच होनी चाहिए, किसकी, बढ़ते हुए खतरे की, ठीक है, और ये खतरा किसका है, डिजिटल फ्रॉड का। ये दिखाता है, ये कॉल जो है ये दिखाता है कि बहुत भयावह यहां पे स्तर है, जिस पर, उस स्तर पर भारतीय नागरिकों को डिफ्रॉड किया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट पे आइए। देखिए, द बेंच पर्टिकुलर फोकस, बेंच मतलब जो भी पैनल बैठा है जजेस का जो समूह है ना, उसको बोला है बेंच। तो सुप्रीम कोर्ट के जिस बेंच ने ये जो फैसला दिया है या डिमांड की बात की है, उसकी बात कर रहे हैं। तो बेंच का मुख्य जो फोकस है, पर्टिकुलर फोकस है, फोकस के साथ ऑन लगता है, ध्यान रखें। डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स, फोकस किस पर है, डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स पर। अब डैश लगा के समझाया, वेयर फ्रॉडस्टर, जहां होता क्या है, इन स्कैम्स में जो फ्रॉडस्टर हैं, फ्रॉडस्टर सब्जेक्ट हैं, जो फ्रॉड करते हैं वो लोग इम्पर्सोनेट करते हैं, वो रूप धारण कर लेते हैं किसका, लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स का। ऑफिशियल्स का मतलब तो अधिकारी होता है, ऑफिसर होते हैं। लॉ इन्फोर्समेंट का मतलब है कानून लागू करने वाले अधिकारी, मतलब पुलिस ऑफिसर्स इसको कह सकते हो शॉर्ट में। तो पुलिस अधिकारियों का वो रूप धारण कर लेते हैं। टू एक्सटोर्ट मनी, एक्सटोर्ट का मतलब होता है जबरदस्ती किसी से बलपूर्वक पैसा मांगना, ठीक है। तो एक पैसा एक्सटोर्ट करने के लिए, एक्सटोर्शन मनी सुना होगा आपने, तो जबरदस्ती बाई फोर्स किसी से पैसों की डिमांड करना, उसको बोलते हैं एक्सटोर्ट करना। अंडरस्कोर्स, तो ये फोकस जो है ये अंडरस्कोर करता है, मतलब जोड़ देता है। द सोफिस्टिकेशन ब्रेजननेस, सोफिस्टिकेशन का मतलब कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता को बोलते हैं। ब्रेजननेस का मतलब दुस्साहस को बोलते हैं। ऑफ दीज ऑपरेशंस, इन क्रियाकलापों के, ये नाउन है, और दीज है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस दैट दीज दोज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं अगर इनके बाद में नाउन होता है। अगर इनके बाद नाउन नहीं होता तो इनको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। फिर समझ लो, बेंच का पर्टिकुलर फोकस किसको लेकर, डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स को लेकर, जहां फ्रॉडस्टर क्या करते हैं, इंपर्सोनेट करते हैं। इंपर्सोनेट का मतलब है रूप धारण करना, जो रूप धारण करते हैं किसका, पुलिस ऑफिसर्स का, ठीक है। किस लिए, जबरदस्ती पैसा मांगने के लिए। तो ये जो फोकस है ये अंडरस्कोर करता है या जोड़ देता है, ये होता है जोड़ देना। ये जोड़ देता है किस पर, सोफिस्टिकेशन ब्रेजननेस, मतलब ये हाईलाइट करता है, ये दर्शाता है, दर्शाना भी हो सकता है, ये दर्शाता है जटिलता, सोफिस्टिकेशन, है ना, या तकनीक की जो एडवांसमेंट है, जो तकनीक ने उन्नति करी है वो दिखाता है। एंड ब्रेजननेस, ब्रेजननेस का मतलब है दुस्साहस, दुस्साहस, बेशर्मी, है ना, बोल्डनेस, शेमलेसनेस, ऑडेसिटी को दिखाता है। किसकी, इन ऑपरेशंस की, इन अभियानों की। डिस्टिंग्विश का मतलब है भेद करना, अंतर करना, ये बहुत बार आता है, इसका ध्यान रखना विशेष है। डिस्टिंग्विश, डिफरेंशिएट, सेपरेट। तो बेंच का जो पर्टिकुलर फोकस है, फोकस नाउन है, बेंच भी नाउन है, ठीक है। अपोस्ट्रोफे के पहले नाउन, अपोस्ट्रोफे के बाद नाउन, पर्टिकुलर चूंकि नाउन से पहले है तो एडजेक्टिव है। तो बेंच का पर्टिकुलर फोकस, फोकस में ऑन लगेगा डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स पर। ये आगे सीधा जुड़ा इससे, ये जोड़ देता है किस पर, इस बात पर कि ये जो ऑपरेशन चल रहे हैं, ये जो काम चल रहे हैं, इसकी जटिलता और इसके दुस्साहस पर, ठीक है। बीच में कहा कि ये वो डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स हैं जहां जो ट्रिक्स्टर्स हैं, इसको ट्रिक्स्टर्स भी कह सकते हैं आप, जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, ये रूप धारण करते हैं पुलिस वालों का, किस लिए, पैसा ठगने के लिए। What distinguishes the current wave of digital fraud from conventional cyber crime is, ये जो है ना what,
इसकी वर्ब तो है डिस्टिंग्विशेस, व्हाट यहाँ पे प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है। सभी सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही होता है, व्हाट नाउन हो नहीं सकता, तो ये प्रोनाउन है। ठीक है, क्या चीज है जो कि भेद करती है किस किस में, जो वर्तमान लहर चल रही है, करंट वेव चल रही है, मतलब लहर डिजिटल फ्रॉड की, किससे अलग करती है, फ्रॉम, डिस्टिंग्विश के साथ में फ्रॉम लगता है। कन्वेंशनल साइबर क्राइम, कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल, जो पारंपरिक तरीके हैं साइबर क्राइम के, उससे अलग करती है वो चीज। अब व्हाट डिस्टिंग्विशेस, क्या चीज जो अलग करती है इस चीज को इस चीज से, यहां तक का जो ये क्लोज बन रहा है इसकी वर्ब है इज। वो चीज क्या है, वो है इट्स इंडस्ट्रियल स्केल। इंडस्ट्रियल स्केल मतलब औद्योगिक स्तर। अब उद्योग चूंकि बहुत बड़े होते हैं तो इसको ऐसे मानिए मैसिव स्केल, बहुत बड़ा स्तर, मैसिव लेवल। ठीक है, इसके बड़े स्तर। एंड क्रॉस बॉर्डर आर्किटेक्चर, और सीमा पार जो इसका सिस्टम है, आर्किटेक्चर मतलब सिस्टम कह सकते हो, फ्रेमवर्क कह सकते हो, और सीमा पार जो इन्होंने सिस्टम सेट किया हुआ है उसको दिखाता है। तो क्या चीज है जो कि वर्तमान जो लहर चल रही डिजिटल फ्रॉड की, उसको पारंपरिक साइबर क्राइम से अलग करती है, वो चीज है इसका बहुत बड़ा स्तर और सीमा पार इसके सिस्टम, ये अलग करता है। बाकी तो है तो साइबर क्राइम ही, लेकिन अब ये विदेशों से चल रहा है सिस्टम। ठीक है, इसको इस कारण से कन्वेंशनल जो साइबर क्राइम है उससे थोड़ा अलग है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, पहले खुद से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज कर। अ स्प्रॉलिंग नेटवर्क, स्प्रॉलिंग का मतलब होता है व्यापक, जो काफी स्तर पे फैला हुआ है, विस्तृत भी कह सकते हो, व्यापक या विस्तृत। एक्सपेंसिव, वाइड स्प्रेड, एक्सटेंसिव। कॉन्फ्लिक्ट टोन का मतलब होता है युद्ध से प्रभावित, युद्ध से प्रभावित। वायलेंस हिट कहिए, वॉर रेविज्ड कहिए। कॉम्प्लिसिटी का मतलब होता है गलत कामों में भागीदारी, गलत कार्यों में भागीदारी। ठीक है, और चिलिंग का मतलब है डरावना, भयानक, एडजेक्टिव है चिलिंग। अ स्प्रॉलिंग नेटवर्क, जिसमें नेटवर्क नाउन है, स्प्रॉलिंग एडजेक्टिव है। एक बहुत फलता फूलता फैलता हुआ नेटवर्क, जाल, किसका, स्कैम कंपाउंड्स का। स्कैम कंपाउंड्स का मतलब है स्कैम हब्स, स्कैम सेंटर्स। ठीक है, इनका जो ये घोटाले जो हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहा है, उनके सेंटर्स का स्प्रॉलिंग नेटवर्क जो है वो ऑपरेट करता है, वो चलता है कहां से, कॉन्फ्लिक्ट टोन रीजन से, उन क्षेत्रों से जो कि युद्ध से प्रभावित क्षेत्र हैं या हिंसा से प्रभावित क्षेत्र हैं। एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, या फिर विशेष आर्थिक जो क्षेत्र हैं वहां से। एक्रॉस प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है थ्रू आउट, पूरे, संपूर्ण की बात कर रहा है, प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है थ्रू आउट। पूरे किसमें, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में, पर्टिकुलरली विशेष करके म्यांमार की बात कर रहा है, पर्टिकुलरली मतलब स्पेशली, तो स्पेशली बात कर रहा है म्यांमार की। वेयर, जहां, अब ये जहां रिलेटिव एडवर्ब है जो कि बात कर रहा है म्यांमार की, जहां होता क्या है, स्टेट कंट्रोल, देश का जो नियंत्रण है, सब्जेक्ट इज वर्ब, मिनिमल है, मतलब सरकार का नियंत्रण वहां पे मिनिमल है, मिनिमम मतलब न्यूनतम है, मिनिमम है। एंड वेयर, और जहां, डिस्टर्बिंगली मतलब बड़ा ही अलार्मिंग बात है, ये अलार्मिंगली कह सकते हो, बहुत ही टेरिफाइंग बात है कि रिजीम कॉम्प्लिसिटी, रिजीम का मतलब है गवर्नमेंट या सिस्टम, कि सरकार की जो भागीदारी है, ऐसा प्रतीत होता है कि एविडेंट है। एविडेंट का मतलब होता है क्लियर या अपेरेंट, मतलब बिल्कुल स्पष्ट है ये बात। फिर समझ लीजिए, एक फैला हुआ नेटवर्क, एक बहुत ज्यादा फैलता हुआ नेटवर्क, किसका, स्कैम हब्स का, जहां से फ्रॉड सेंटर चल रहे हैं। ये नेटवर्क ऑपरेट होता है कहां से, उन क्षेत्रों से जो युद्ध से प्रभावित हैं, या SEZ से, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से। पूरे किसकी बात कर रहा है, साउथ ईस्ट एशिया से, विशेष करके इस देश की बात कर रहा है जहां पर स्टेट कंट्रोल मिनिमल है, और जहां ये बड़ी ही अलार्मिंग बात है, ये एडवर्ब है भाई, बड़ी ही भयावह बात है कि रिजीम कॉम्प्लिसिटी जो है, कि सरकार भी शामिल है, ये साफ दिखता है, वहां का तंत्र शामिल है, ये साफ दिखता है। द मैकेनिक्स, मैकेनिक्स का मतलब है सिस्टम, जिस सिस्टम से आप काम करते हैं उसको मैकेनिक्स बोलते हैं। तो इस मॉडर्न डे स्लेवरी रैकेट, ये जो आज के दिन का गुलामी वाला जो रैकेट चल रहा है, रैकेट का मतलब एक प्रकार से जो भी इलीगल एक्टिविटीज में लिप्त ग्रुप होता है उसको हमने रैकेट का नाम दिया।
तो ये कह रहा है कि जो मैकेनिक्स है, सिस्टम है इस मॉडर्न डे स्लेवरी रैकेट का, आज के दिन जो स्लेवरी रैकेट चल रहा है, गुलामी वाला रैकेट चल रहा है, इसका ये मैकेनिक्स जो हैं, जो भी सिस्टम्स हैं वो कैसे हैं, भयानक हैं, डरावने हैं। ये चिलिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर है? यहां तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट पे आएंगे, विक्टिम्स आर ल्योर। ल्योर का मतलब होता है ललचाना, प्रलोभन देना, ललचाना या प्रलोभन देना, टेम्प्ट या एंटाइस। ट्रैफिक का मतलब है तस्करी करना, मतलब गैर कानूनी ढंग से व्यापार करना। और जनता जो शब्द है इसका मतलब होता है एक ऐसा समूह जो कि देश की बागडोर अपने हाथ में जबरदस्ती या बाई फोर्स ले लेता है, उसको जनता बोलते हैं। तो ये तो एक समूह है ना। मिलिट्री जनता जनरली होता है, सैन्य समूह होता है, जो तख्ता पलट करने में जिसका योगदान होता है उसको जनता बोलते हैं। तो विक्टिम्स आर ल्योर्ड, जो पीड़ित हैं, सब्जेक्ट आर ल्योर्ड है, ये पैसिव है, प्रेजेंट सिंपल का, प्रेजेंट सिंपल का पैसिव इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म से बनता है। तो जो भी पीड़ित हैं उनको ललचाया जाता है, किस माध्यम से, ये प्रेपोजिशन है, फ्रॉडुलेंट जॉब, जालसाजीपूर्ण तरीके से उनको जॉब एडवर्टीजमेंट्स के माध्यम से, है ना, ललचाया जाता है। प्रॉमिसिंग, जिनमें वादा किया जाता है कि अट्रैक्टिव सैलरीज होंगी, पर्क्स होंगे। पर्क्स का मतलब है एक्स्ट्रा अलाउंस होंगे, मतलब आपको सैलरी तो मिलेंगी ही लेकिन साथ में आपको एक्स्ट्रा पैसा भी दिया जाएगा। ऑफन, अक्सर, वाया, वाया एक प्रेपोजिशन है भाई, और ये इसका मतलब होता है थ्रू। ठीक है, इसकी वर्ड कैटेगरी है, प्रेपोजिशन है, और ये होता है थ्रू, बैंकॉक के माध्यम से, है ना, बैंकॉक में से, ये मान लो। इन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ, इन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ का मतलब होता है टेकिंग एडवांटेज ऑफ, मतलब इस चीज का लाभ उठाते हुए, टेकिंग एडवांटेज ऑफ, इस चीज का लाभ उठाते हुए। किसका? वीजा फ्री रिजीम्स, कि यहां का जो सिस्टम है ना वीजा फ्री है, यहां पे बिना वीजा के भी आप जा आ सकते हो, इसको बोलते हैं वीजा फ्री रिजीम्स। रिजीम का मतलब सिस्टम भी होता बताया मैंने। जो पीड़ित लोग हैं उनको ललचाया जाता है, किस माध्यम से? फ्रॉडुलेंट जॉब एडवर्टीजमेंट्स के माध्यम से, जालसाजीपूर्ण तरीके से जॉब के विज्ञापनों के माध्यम से, जिसमें उनको प्रॉमिस किया जाता है कि अट्रैक्टिव सैलरी मिलेगी, पर्क्स मिलेंगे। अक्सर ये बैंकॉक के द्वारा ऐसा होता है, और इसमें लाभ किसका उठाते हैं? ये वीजा फ्री रिजीम का, कि बैंकॉक जाना आना जो है बिना वीजा के पॉसिबल है। फ्रॉम देयर, वहां से, कहां से? बैंकॉक से। तो फ्रॉम तो प्रेपोजिशन है ना, और वैसे इसको प्रेपोजिशन मान के देयर जो है, वैसे तो एडवर्ब है देयर तो, लेकिन प्रेपोजिशन के बाद में तो एडवर्ब आता ही नहीं है। तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज जो बन रही है ना, पूरी ही एडवर्ब बनेगी। ठीक है, दे आर ट्रैफिक्ड, दे सब्जेक्ट है, आर ट्रैफिक्ड वर्ब है, और ये प्रेजेंट सिंपल का पैसिव है। तो इनको, इनकी तस्करी की जाती है। अक्रॉस बॉर्डर्स, बॉर्डर्स के पार। ठीक है, प्राइमरीली, मुख्य रूप से, म्यांमार के रीजन्स में, कंट्रोल्ड बाय बॉर्डर गार्ड फोर्सेज, जो क्षेत्र नियंत्रित हैं, सीमा पर जो भी गार्ड फोर्सेस लगती हैं उनके द्वारा। अलाइड विद, अलाइड विद का मतलब है सपोर्टेड बाय, जिनको हेल्प मिलती है, किससे? मिलिट्री जनता से, मतलब उस सेना वाले ग्रुप से जिसने सरकार को उखाड़ फेंका है और खुद जाके शासन कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूं, फ्रॉम देयर, वहां से, दे आर ट्रैफिक्ड, उनकी तस्करी की जाती है, बॉर्डर्स के पार, मुख्यतया म्यांमार के क्षेत्रों में, और ये वो क्षेत्र हैं, तो क्षेत्र यहां पे नाउन है और कंट्रोल्ड यहां पे एडजेक्टिव है। ये वो क्षेत्र हैं जिनको नियंत्रित किया जाता है बॉर्डर गार्ड फोर्सेस, फोर्सेस मतलब सेना, फोर्स का मतलब बल होता है, फोर्सेस का मतलब सेना होती है, और जिसको सपोर्ट किसका मिलता है? मिलिट्री जनता का। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिएगा, आगे कह रहा दीज कंपाउंड्स, ये कंपाउंड्स का मतलब है हब्स, सेंटर्स। दीज है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, कंपाउंड्स है वो नाउन है। तो ये जो कैंप्स हैं, ये जो हब्स हैं, ये जो सेंटर्स हैं। फंक्शन, ये क्रिया है, ये प्रेजेंट सिंपल फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल है। तो ये जो हब्स हैं ये फंक्शन करते हैं, किस रूप में फंक्शन करते हैं? फंक्शन एज का मतलब है एक्ट एज, ये काम करते हैं किस रूप में? डिजिटल स्वेट शॉप्स के रूप में। स्वेट शॉप्स का मतलब होता है ऐसे सेंटर्स जहां पर बहुत ज्यादा पसीना बहाना पड़ता है। स्वेट का मतलब पसीना, बहुत अधिक पसीना बहाना पड़ता है, इसका मतलब है इनको काम तो करवाएंगे खूब, लेकिन इनको मेहनताना बहुत ही ना के बराबर मिलेगा, इसको बोलते हैं स्वेट शॉप।
ठीक है। तो डिजिटल स्वेट शॉप्स का मतलब है इनमें उन लोगों को एम्प्लॉय किया जाता है जो कि बहुत कम कीमत पर काफी घंटों तक काम कर सकते हैं, उसको बोलते हैं स्वेट शॉप। ठीक है। तो ये जो कंपाउंड्स हैं वो काम करते हैं डिजिटल स्वेट शॉप्स के रूप में। वेयर ट्रैफिक्ड इंडिविजुअल्स, जहां होता क्या है, ये वेयर है, रिलेटिव एडवर्ब है, ये किसकी बात कर रहा है, ये इन स्वेट शॉप्स की बात कर रहा है। इन स्वेट शॉप्स में होता ये है कि ट्रैफिक्ड इंडिविजुअल्स जो हैं, जिनकी तस्करी की गई है वो लोग, ये एडजेक्टिव है। ठीक है। आर कोवर्स्ड, इनको मजबूर किया जाता है। कोवर्स का मतलब होता है मजबूर करना, यहां दे रखा है देखो, बाध्य करना, मजबूर करना। फोर्स, कंपेल, इंपेल। परपट्रेट का मतलब होता है अपराध करना, कमिट क्राइम, एग्जीक्यूट क्राइम। ठीक है। तो इनको मजबूर किया जाता है पैसिव प्रेजेंट सिंपल का थ्रू, इस माध्यम से, ये प्रेपोजिशन, हिंसा के माध्यम से, टॉर्चर के माध्यम से, प्रताड़ित करने में, सेक्सुअल हैरेसमेंट के माध्यम से। किस लिए? कि वो अपराध करें। इलेबोरेट स्कैम्स, इलेबोरेट स्कैम्स का मतलब ये, मतलब इलेबोरेट स्कैम ऐसे घोटाले, ऐसे फ्रॉड होते हैं जहां पर बहुत काफी होमवर्क इसके लिए किया जाता है, काफी कॉम्प्लेक्सिटीज यहां पे होती हैं, उसको बोलते हैं इलेबोरेट स्कैम्स, है ना। काफी अच्छे से, मतलब इसमें होमवर्क काफी होता है, और ये इस प्रकार के स्कैम्स हैं जो काफी लंबे समय से इसकी योजना बनाई जाती है, उसको इलेबोरेट स्कैम्स करते हैं। तो ऐसे घोटाले करने के लिए उनको मजबूर किया जाता है। इंक्लूडिंग इसमें शामिल है, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है भाई, इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें पिग बुचरिंग शामिल है। पिग बुचरिंग होती क्या है? ये होता है एक सोफिस्टिकेटेड कॉम्बिनेशन, सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्लेक्स, ये एक जटिल संयोजन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, या मिक्स होता है, या ब्लेंड होता है। रोमांस एंड क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, इसमें पहले काफी रोमांटिक बातें करके और क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट का फ्रॉड करके, इन दोनों का जो मिक्सचर है ना, उसको बोलते हैं पिग बुचरिंग। ठीक है। इस प्रकार के फ्रॉड के माध्यम से ऐसा कुछ किया जाता है। रिपीट कर रहा हूं, ये जो कंपाउंड्स हैं, ये जो सेंटर्स हैं, ये जो हब्स हैं, ये जो कैंप्स हैं, वो फंक्शन करते हैं डिजिटल स्वेट शॉप्स के रूप में, जहां पे जो तस्करी जिन इंडिविजुअल्स की हुई है उनको मजबूर किया जाता है इन माध्यमों से कि वो अपराध करें, और कैसे, ये स्कैम्स करें। ठीक है। जिसमें शामिल है पिग बुचरिंग। पिग बुचरिंग को समझाया है कि पिग बुचरिंग का मतलब है ये एक ऑनलाइन फ्रॉड का तरीका है जिसमें रोमांस का सहारा लिया जाता है, क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट का प्रलोभन दिया जाता है, उसको जाल में फंसाया जाता है। तो ये एक तरीका है, इसको बोलते हैं पिग बुचरिंग। मेम्याज सिविल वॉर, इनका जो गृह युद्ध है, सिविल वॉर मतलब गृह युद्ध, हैज क्रिएटेड, प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है, इसने क्रिएट कर दिया है आइडियल कंडीशंस, आदर्श स्थितियां, फॉर दीज ऑपरेशंस टू फ्लरिश, की ये जो स्थितियां, ये जो कंडीशंस हैं, है ना, ये ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर दी हैं जिससे ये जो क्रियाकलाप हैं, ये ऑपरेशंस हैं, फ्लरिश कर सकें। फ्लरिश का मतलब है प्रोग्रेस कर सकें, पनप सकें, फल फूल सकें। ठीक है। तो म्यांमार का जो सिविल वॉर है, तो देखो अपोस्ट्रोफे दे रखा है, तो जिनिटिव केस है, जिनिटिव केस है तो इससे पहले नाउन है, इसके बाद में नाउन है। तो म्यांमार का जो गृह युद्ध है उसने क्रिएट कर दी है आइडियल कंडीशंस, आदर्श स्थितियां इन ऑपरेशंस के लिए। और स्थितियां किस लिए क्रिएट कर दी हैं? ताकि ये पनप सकें, फल फूल सकें। ठीक है। आगे देखिए, द जंटाज 2021 कू, कू का मतलब होता है, ये कूप नहीं है भाई, इसमें पी म्यूट रहता है। कू का मतलब है तख्ता पलट, तख्ता पलट को बोलते हैं कू। ठीक है। ओवरथ्रो, पावर सीजर, टेक ओवर। सब्सिक्वेंट का मतलब होता है बाद में, फॉलोइंग, लेटर या आफ्टरवर्ड। एथनिक मिलिशिया जो होती है, इसका मतलब होता है कम्युनिटी बेस्ड आर्म्ड ग्रुप्स, सशस्त्र बल होते हैं, सशस्त्र समूह होते हैं, और ये समुदायों के आधार पर सशस्त्र समूह, लेकिन इसमें कम्युनिटी बेस्ड सशस्त्र समूह होते हैं। तो जनता का जो 2021 का कू है, 2021 का जो तख्ता पलट है, और उसके बाद में जो कॉन्फ्लिक्ट रहा, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब जो स्ट्रगल रहा, जो वॉर रहा, जो युद्ध रहा, ठीक है, इसने क्या कर दिया? इसने एम्बोल्डन किया। एम्बोल्डन किया इसका मतलब इसने साहसी बना दिया, इसने स्ट्रेंथ दी। बोल्ड का मतलब साहस होता है, एम्बोल्डन का मतलब इसने स्ट्रेंथ दी, इसने ताकत दी। किसको ताकत दी? इसने ताकत दी एथनिक मिलिशिया को। ये जो सशस्त्र बल हैं, जो सैनिकों की तरह रहते हैं, ट्रेनिंग इनकी पर्टिकुलर होती है। रीब्रांडेड एज, इनका नया नाम, रीब्रांड का मतलब रीनेम्ड, इनका नया नाम था बॉर्डर गार्ड फोर्सेस, इन्हीं को बॉर्डर गार्ड फोर्सेस कहते हैं। हु फाउंड, जिन्होंने, रिलेटिव प्रोनाउन, जिन्होंने पाया क्या? ल्यूक्रेटिव रेवेन्यू। ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है बेनिफिशियल, लाभदायक या प्रॉफिटेबल। ये इनको रेवेन्यू मिला, रेवेन्यू स्ट्रीम्स मिले। रेवेन्यू स्ट्रीम्स का मतलब आय के स्रोत, रेवेन्यू सोर्सेज। इन होस्टिंग स्कैम सेंटर्स, होस्ट का मतलब मेजबानी करना, किसमें? स्कैम सेंटर्स को होस्ट करने में, जो फ्रॉड सेंटर्स है उनको होस्ट करने में। दैट कुड बी, रिलेटिव प्रोनाउन,
कुड बी टैक्स्ड, जिन पर टैक्स लगाया जा सकता है, पैसिव वॉइस है, जिन पर टैक्स, किस लिए, ताकि फंड मिलिट्री ऑपरेशंस जो है ना, उनको मिलिट्री ऑपरेशंस को, सैन्य अभियानों को फंडिंग की जा सके। टू फंड जो है पर्पस बता रहा है, इन्फिनिटिव है, इसलिए रिपीट कर देता हूं कि जनता का जो 2021 का ये सैन्य विद्रोह है और उसके बाद जो युद्ध है, इसने एथनिक मिलिशिया को, जो कम्युनिटी बेस्ड जो ये आर्म्ड फोर्सेस हैं, इनको एम्बोल्डन किया, साहस दिया या इनको ताकत दी, जिसका दूसरा नाम दिया था बॉर्डर गार्ड फोर्सेस। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने पाया, प्राप्त किया रेवेन्यू सोर्सेज, किस तरीके से, किसमें, स्कैम सेंटर्स को होस्ट करने में, और ये स्कैम सेंटर्स पर टैक्स लगाया गया ताकि मिलिट्री ऑपरेशंस को फंडिंग की जा सके। ये टैक्स का जो पैसा आएगा उसको सैन्य गतिविधियों में काम में लिया जा सके। एक आपका लास्ट मैच द कॉलम एक्सरसाइज है, करिए देखें। इसमें देखिए डिजिटल स्वेटशॉप किसको बोलते हैं, डिजिटल स्वेटशॉप ऑनलाइन वर्क प्लेसेस होते हैं वेयर पीपल आर फोर्स टू वर्क, ये आ जाएगा, तो इसका आंसर है ई। फिर पिग बुचरिंग किसको बोलते हैं, पिग बुचरिंग बोलते हैं किसको, स्कैम मिक्सिंग रोमांस, और ये वाला बी। ट्रैफिकिंग क्या होता है, ट्रैफिकिंग का मतलब है फोर्स्ड मूवमेंट ऑफ पीपल फॉर एक्सप्लॉयटेशन और स्लेवरी, ये आ जाएगा सी। मिलिट्री जनता क्या होता है, मिलिट्री जनता का मतलब है डिक्टेटरशिप रन बाय आर्मी ऑफिसर्स, तानाशाही, डी। और ये आ जाएगा कॉम्प्लिसिटी, ए, इन्वॉल्वमेंट इन रॉन्ग डूइंग। तो ये था आज के सेशन में। मुलाकात होगी कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।